जीओबीपी और नयारा उड़ीसा प्रदेश में मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल और इवन एलपीजी सफिशिएंट मात्रा में हमारे प्रदेश में उपलब्ध है। किसी तरह की इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे पेट्रोल और डीजल के 8 सप्लाई लोकेशंस हैं मार्केटिंग के, और इन सब मार्केटिंग लोकेशंस में जहाँ से हमारे डीलर्स रिटेल आउटलेट को सप्लाई जाती है, वहाँ पर हम सफिशिएंट डेज़ की इन्वेंट्री हमेशा अपने यहाँ मेंटेन करके चलते हैं, और उसकी लिस्ट रोज़ डिटेल उड़ीसा गवर्नमेंट के फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ भी शेयर की जाती है। और हमारे सभी मार्केटिंग लोकेशंस पाइपलाइन के द्वारा पारादीप रिफाइनरी के साथ कनेक्टेड है। पिछले 2 महीने से भी आप देख रहे होंगे कहीं कोई डीजल या पेट्रोल की कभी कोई किल्लत कभी महसूस नहीं हुई होगी। हम आगे भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि सफिशिएंट क्वांटिटी में इसी प्रकार से डीजल और पेट्रोल हमारी सभी ऑयल कंपनियों के लोकेशंस पे उपलब्ध है। एंड एज़ पर द इंडेंट पेट्रोल पंप वाले जो इंडेंट हमारे यहाँ रिटेल आउटलेट से आते हैं उनको एग्जीक्यूट करके दिया जाता है। तो इसमें किसी तरह का कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लंबा क्यू लगा करके पेट्रोल पंप के आगे रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आप पीछे सप्लाई लेते थे उसी तरह से नॉर्मल पेट्रोल और डीजल आप परचेज़ करें। कोई अतिरिक्त रूप से परचेज़ करके ज़रूरत से ज़्यादा तेल का अपने पास में भंडारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम ऑयल कंपनियों की ओर से आपको यही बार बार आश्वस्त करना चाहते हैं कि सफिशिएंट डेज़ की हमारे पास इन्वेंट्री हमेशा मौजूद है और रेगुलर रूप से हमारे पास ये प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अभी पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से देखा जा रहा है कि सिटी के अंदर काफ़ी लंबी लंबी क्यू पेट्रोल पंप के आगे लग रही है। अगर अचानक बहुत ज़्यादा पेट्रोल पंप के ऊपर क्यू लग जाएगी तो उसकी वजह से लोकलाइज्ड वहाँ की जो उसके पास इन्वेंट्री नॉर्मली 2 से 3 दिन वो उनके पास जो टैंक होता है उसमें रहती है वो ख़त्म होने लगती है, और पीछे से जो सप्लाई है वो टैंकर से आती है तो कई बार उसके बीच में गैप हो जाता है। तो 2-3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए पंप में ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट नहीं है, और उससे और ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है। तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कल स्पेशली सभी ऑयल कंपनियों ने आपस में डिस्कशन करके हमने निर्णय लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और सप्लाई रिलीज़ कर देंगे ताकि पंपों के ऊपर ड्राई आउट जो थोड़ा बहुत ट्रांजिएंट भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पैनिक सिचुएशन वो भी हम इसको कंट्रोल कर सकें। बट जो जिस तरह का 30 से 40% का ग्रोथ सडनली यदि पंपों के ऊपर आने लगेगा तो इस तरह की दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। इसलिए हम आपको ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल समुचित मात्रा में हमारे पास यहाँ है। प्रदेश में किसी को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों प्रोडक्ट के लिए, और आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपका रिक्वायरमेंट है सिर्फ अपने पंप टैंकियों में लें, फ्यूल टैंक में लें। अलग से भी कुछ लोगों को हमने देखा गया है कुछ जगहों पर जेरी केन में, बॉटल्स में और भी टैंक फुल करने के बाद उसमें भी मांग रहे हैं। इस तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ये अनसेफ है क्योंकि पेट्रोल काफ़ी हैज़ार्डस प्रोडक्ट होता है। पेट्रोल और डीजल को इस तरह से अलग से बिल्कुल मत लीजिए। टंकी के अंदर आपकी फ्यूल टैंक में जो रिक्वायरमेंट है वो लीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा लंबा क्यू हो जाने पर कई बार वहाँ पर क्यू मैनेजमेंट करने के लिए हो सकता है लोकल लेवल पे कुछ वो लोग एक फ़िक्स क्वांटिटी देने लगते हैं ताकि जल्दी से आगे बढ़ता जाए क्यू, और लोग टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है उनको। हमारी ओर से ऑयल कंपनी की ओर से कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं किया गया है कि केवल 100 रुपये का तेल देना है या 200 रुपये का तेल देना है। बट लोकल अगर ज़रूरत से ज़्यादा क्यू हो जाती है तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कई बार पंप के डीलर लोग वहाँ पर इस तरह की कुछ उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई शॉर्टेज है। सफिशिएंट प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है
और रेगुलर सप्लाई हम उसकी मेंटेन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में हमने अपने यहाँ से और ज़्यादा सप्लाई को इंक्रीज़ कर दिया है ताकि इस तरह का जो पैनिक सिचुएशन हो गई है उसको हम कंट्रोल कर सकें। फिर भी मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आप पहले तेल लेते थे उसी तरह से सामान्य रूप से तेल लेते रहें। सफिशिएंट तेल उपलब्ध है और जब आपको चाहिए होगा पंपों पर मिलेगा। जहाँ तक एलपीजी का सवाल है, एलपीजी में रेगुलर सप्लाईज मेंटेन्ड है। आज के समय में उड़ीसा प्रदेश में 95% के से ज़्यादा, बल्कि थोड़ा ऊपर ही हमारी जो बुकिंग हो रही है वो सब ऑनलाइन हो रही है और जो उसका एक्नॉलेजमेंट है वो भी ओटीपी बेस्ड हो गया है। वो भी करीब 90% से ऊपर ओटीपी बेस्ड एक्नॉलेजमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो लीकेज की चांसेस हैं, सही जगह पर एलपीजी जिसने बुक की है उसी के पास उसकी सप्लाई जाए, इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। और पिछले 1 महीने से हमने ऑब्ज़र्व किया है कि डेली बुकिंग अब काफ़ी नॉर्मलाइज है, कोई उसमें एक्स्ट्रा बुकिंग नहीं हो रही है। जो पहले प्री क्राइसिस पीरियड में जिस तरह की बुकिंग हो रही थी उसी तरह की करीब 1,10,000 के आसपास प्रतिदिन की एलपीजी की बुकिंग ऑयल कंपनियों के पास आती है और रेगुलर उसका सप्लाई किया जाता है। एवरेज बैकलॉग 4 से 5 दिन का है। 5 दिन में सप्लाईज सब लोगों को मिल जा रही है। उड़ीसा में एवरेज हो सकता है 5 में, कुछ जगहों पर 7 दिन हो जाए, 8 दिन हो जाए, कुछ जगहों पर 2 दिन हो जाए, बट एवरेज जो उड़ीसा का है वो 5 दिन का बैकलॉग अभी है।